सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को पकड़ के लोग रखते हैं और उसी से हमारे बच्चों का शोषण करते हैं। भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय, पूर्णिया यूनिवर्सिटी क्या खोया क्या पाया? हमारे लोग आए, उन्होंने भी लूटा विश्वविद्यालय को। हमारे लोग, घर के लोग यहां बने, उन्होंने भी हमारे बिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल का शोषण किया बच्चों का। उन्होंने नहीं समझा कि इसको मजबूत करना चाहिए। लगभग जो फंड आया वो घर में चला गया, दलालों के हाथ में चला गया। बिल्डिंग बनी, पैसे किसके घर में गए? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बेस्ट क्वालिटी नहीं है। मधेपुरा के एजुकेशन से पूरा देश समझ लेता है कि गलत सर्टिफिकेट है। यह जो अवधारणा है, या जो हमारे बच्चे अनशन पर बैठे थे, जो बेसिक मुद्दा होता है उस पर कंप्रोमाइज बीसी को एज ए गार्जियन करना चाहिए। बीसी एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, वो हिटलर नहीं है, वो तानाशाह नहीं हो सकते, वह एक अभिभावक हो सकते। शैक्षणिक संस्था कभी तानाशाही नहीं करती। कोई भी शैक्षणिक संस्था विनम्रता और सरलता के साथ चलता है, विचारों के साथ चलता है, और इसको लूट का अड्डा बना लिया। जिस सपना देखा गया था भूपेंद्र नारायण मिंडल विश्वविद्यालय का, वो उल्टा हो गया। इसीलिए मैंने वीसी साहब से कहा है, देखिए दो बात समझिए, एजुकेशन में 3 तरह की संस्था है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उसमें आरएसएस का इन्वॉल्वेशन सबसे ज्यादा हो गया। आप याद कीजिए अर्जुन सिंह को। यदि आप अर्जुन सिंह को याद करेंगे तो क्रांतिकारी कदम था इस देश के बच्चों के लिए। ऐसे समय में ही हम बीपी सिंह को भी याद करते हैं। ऐसे समय में हम सेकुलरिज्म को याद करते हैं। ऐसे समय में कुछ पल के लिए हम महावीर बाबू को याद करते हैं। हमारे यहां कीर्ति बाबू जैसे लोग, बहुत लोग संस्थाओं का निर्माण किया, लेकिन हुआ क्या? मधेपुरा का एजुकेशन कहां पर है? हम बाहर पढ़ने जाते हैं, हमारे यहां इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमको कोई देखने वाला नहीं है। हम गवर्नर साहब से मिलेंगे, कल हमारी संभावना है मिलने की। हम बच्चों के साथ साथ भूपेंद्र नारायण विश्वविद्यालय जब से बनी तब से आज तक आर्थिक गमन जो हुआ है और शैक्षणिक शोषण जो हुआ है, इन दोनों की इंक्वायरी की मांग करेंगे। लेकिन मैं एक अनुग्रह करूंगा इस संस्था को, हमारे बच्चों को छेड़े नहीं, हमारे बच्चों के सम्मान के साथ खेले नहीं। हमारे बच्चे कभी भी मर्यादा को पार नहीं करेंगे। इसीलिए डीसी साहब आए, उन्होंने मेरे बच्चों का अनशन तुड़वाया। ये हमारे बच्चों के सम्मान के लिए किया। एक बेटे की तरह उन्होंने पिता की भूमिका निभाई, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। लेकिन बच्चों के एकेडमी के साथ हमारा सिस्टम खिलवाड़ ना करे।